हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हैंड्स प्रो एकेडमी में। जो हम चल रहे थे सेवन्थ क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता था, हमने पिछले कुछ लेक्चरों में इसके डिस्कशन किए हैं। डिस्कशन में हमने पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हमने 9 लॉ बताए थे। मेन रूप से हमारे 7 लॉ होते हैं, 2 लॉ एक्स्ट्रा इसमें हमने ऐड किए थे। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हम पिछले 3 लेक्चर को अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा और यह इस एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम 13.1 के बाद लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 13.2 को लेकर। तो 13.4 का यह 13.1 का यह लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सेवंथ क्वेश्चन की। तो सेवंथ क्वेश्चन में बात किया था, हमने कहा था हमने दिए गए नंबर्स का पावर ऑफ 2 के फॉर्म में लिखना था, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 3। एज पावर ऑफ 3 कहता है दिए गए नंबर्स का पावर ऑफ 3 के फॉर्म में लिखे, एक्सप्रेस करें। तो पावर ऑफ 3 के फॉर्म में मैंने कहा था, जब पावर ऑफ 2 कहे तो 2 से फैक्टर कीजिए, पावर ऑफ 3 कहे तो एलसीएम आपका 3 से होगा। अगर पावर ऑफ 5 कहता तो हमारा फैक्टर किसे करते, एलसीएम किसे करते, 5 से करते हैं। अब देखिए, पावर ऑफ हमको कहा है 3 करने के लिए, तो पावर ऑफ 3 से करने के लिए बोला है, तो एलसीएम जो भी हम लगाएंगे कितने से लगाएंगे, किस टेबल से लगाएंगे, 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल से हम एलसीएम करते हैं। तो देखिए 3 9 जा कितना हो गया 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 जा कितना हो गया 9। फिर 3 से लगाएंगे 3 1 जा 3, यानी 27 की बात करें तो यह इसका फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये लॉ नंबर हमारा फर्स्ट यूज हो रहा है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाता है। बेस सेम है, पावर सबका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पावर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1, तो बेस सेम रहने पे पावर जुड़ता है। 1 2 3 कितना हो जाएगा 3। 3 का पावर हो गया 3, हमारा 3 के फॉर्म पावर के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए 2187 लिखा हुआ, तो 2187 का फैक्टर करेंगे किससे, 3 से। पावर ऑफ 3 कहा है तो हम फैक्टर भी करेंगे 3 से। देखिए 3 7 जा होता है 27। अब 3 का 20 सॉरी 3 7 जा 21। अब 3 से लगाएंगे 8 में तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। हमारे पास वैल्यू बचा 2, 2 और 7 होता है 27, तो 3 9 जा कितना हो गया 27। अगर फिर 3 से लगाएं तो 3 2 जा होता है 6, 3 4 जा हो गया 12, 3 3 जा 9। अगर ये पता ना चल रहा हो तो आप 3 से 729 को डिवाइड करके देख लें। तो 3 2 जा होता है हमारा वैल्यू 6, 1 आया वैल्यू, 3 4 जा 12, 0 कितना आया 9, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। अब देखिए 3 से फिर लगाएंगे इसको, 3 4 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से कीजिए फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 9 जा 27, फिर 3 से लगाइए, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, यानी वैल्यू जो हमारा आया 2187 का कितना आया 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 7 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा 7 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 7। ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट सम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं फाइंड करना है किसकी वैल्यू, x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है सभी केसेस में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है,
एक्स की वैल्यू। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 7 का पावर दिया हुआ एक्स, 7 का पावर दिया हुआ एक्स इक्वल दिया हुआ 343। अब देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, अगर इधर 2 का पावर लिखा हुआ एक्स और इधर 2 का पावर लिखा हुआ वाई, 2 का पावर लिखा हुआ x और इक्वल में लिखा हुआ 2 का पावर y। देखिए दोनों तरफ बेस देखिए क्या है, इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाता है। बेस इक्वल होने पर पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी x इक्वल हो जाएगा किसके, y के। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अगर बेस हमारा इक्वल हो देन पावर भी क्या होता है, इक्वल। इसमें भी वही चीजें अप्लाई कर रही हैं। अब देखिए 7 पापा सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए इधर कितना दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है 7 का पावर x। अब देखिए बेस सेम लाने के लिए 7, कितना बेस हमें लाना है, 7। तो हम इसका फैक्टर जैसे पावर ऑफ 2 के फॉर्म में हम सजाते थे, पावर ऑफ 3 के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते थे पिछले क्वेश्चन, यानी 8 और 7 की बात करें तो इसको पावर ऑफ 7 के फैक्टर में, पावर ऑफ 7 के फैक्टर में लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसके फैक्टर में लिखेंगे, बेस 7 को मानते हुए। तो 343 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से, ताकि हमारा बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 7 से डिवाइड किए, देखो 7 4 जा होता है 28, 7 9 जा कितना हो गया, 63। डिवाइड करके देखिएगा 343 को 7 से 49 ही आएगा। अब देखिए फिर से 7 से लगाइए, 7 7 जा कितना हो गया, 49। फिर 7 से लगाएंगे, 7 1 जा 7, यानी 349 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 7 का पावर कितना हो गया, 3। यानी मैं लिखना चाह रहा हूँ आरएचएस में जो 343 है उसका वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, 343 का कितना, 7 का पावर 3, 7 का पावर 3। अब देखिए एलएचएस में भी बेस जो है 7 है, आरएचएस में भी बेस क्या है, 7। तो बेस सेम, बेस इक्वल, अगर बेस इक्वल हो देन पावर इज आल्सो इक्वल, पावर इज आल्सो इक्वल। अगर बेस किसी चीज का इक्वल हो तो पावर इज आल्सो इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखिए बेस क्या है, 7 7, देन पावर भी क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के। यानी x की वैल्यू पहले क्वेश्चन में कितनी आ गई, 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कहते हैं 9 का पावर x दिया हुआ और इक्वल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 का पावर दिया हुआ x, इक्वल में दिया हुआ 729। अब देखो इसका फैक्टर, अब हमें बेस में क्या लाना है, 9। यानी इस टर्म को हम, इस नंबर को हम फैक्टर किससे करेंगे, 9 से। तो फैक्टर करते हैं हम 9 से। तो 729 को फैक्टर करते हैं तो 9 से करेंगे, 9 8 जा होता है 72, 9 1 जा 9, फिर 9 से फैक्टर करेंगे, 9 9 जा 81, फिर 9 से फैक्टर करेंगे, 9 1 जा 9। यानी 729 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 9 का पावर कितना लिख देंगे, 3। अब देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, 9 का पावर कितना है, x इक्वल टू 729 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 9 का पावर 3। तो 9 का पावर लिख दिया हमने 3। अब देखिए बेस सेम, इफ बेस सेम, बेस इक्वल, देन पावर इज आल्सो इक्वल, पावर इज आल्सो इक्वल। अगर बेस इक्वल है देन पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो 9 हमारा 9 दोनों बेस इक्वल है, देन पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। x इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9th का सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कर रहा है, पहले इतना हो गया तो पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, -8 का पावर दिया हुआ x, इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर चल रहा है थर्ड। -8 का पावर दिया हुआ है x, इक्वल में दिया हुआ है 500 -512।
अब इस नंबर का फैक्टर करते हैं। अब देखिए हमें बेस में कितना लाना है, -8, और इसको भी फैक्टर करेंगे किससे, 8 से करते हैं, 8 से फैक्टर करते हैं। तो 8 से फैक्टर करेंगे 512 को, तो 8 से करते हैं, 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 से डिवाइड कीजिएगा 512 को तो कितना आएगा हमारा 64। आप कॉपी पे करके देखिएगा खुद से, जो आंसर आएगा वो 64 आएगा। फिर 8 से कीजिए, 8 8 जा कितना होता है 64, फिर 8 से कीजिए, 8 1 जा कितना आ गया 8, यानी 512 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल में 8 का पावर क्या लिख सकते हैं 3। अब देखिए -8 का पावर लिखा हुआ x इक्वल टू, अब माइनस पहले से था, कितना आ गया 8 का पावर कितना आ गया 3, -8 का पावर कितना आ गया 3। अब देखिए -8 का पावर इधर आ गया 3, इक्वल आ गया इधर आ गया -8 का पावर x। अब देखिए बेस दोनों का क्या है, -8 -8, देन बेस इक्वल है, देन पावर भी कितना हो जाएगा इक्वल, यानी वैल्यू जो आएगा हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये था हमारा 9th का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप बाद में पेयर नोटबुक बना सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। कहता है टू द पावर -2, टू व्हाट पावर -2। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है टू व्हाट पावर -2 should be raised to get 60, should be raised to get 60। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कहता है टू व्हाट पावर -2, कहता है -2 का कितना पावर ले, देन जो वैल्यू रेज्ड यानी हो बढ़कर हो जाए, वैल्यू प्राप्त हुए, यानी गेट मतलब प्राप्त हुए या फाइंड हुए, कितना वैल्यू फाइंड हुए 60। कहता है 2 का पावर हम कितना लें, अगर मैं कहूं 2 का पावर कितना लें कि वैल्यू हमें मिले 8। देखिए अगर मैं पूछूं आपको 2 का पावर कितना रखें कि वैल्यू मिल जाए हमें, जो वैल्यू हमें गेट हो प्राप्त हो वह कितना हो 4, तो यहाँ पर तो हम इजीली बोल सकते हैं अगर 2 का पावर 2 ले तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कीजिएगा तो कितना आएगा 4। अब देखिए 8 कह रहा है 2 का पावर कितना ले, यहाँ पर कितना रखें 2 का पावर, जो वैल्यू हमें कितना दे 8 दे, तो 2 का पावर यहाँ रखेंगे 3, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कीजिएगा कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर तो वैल्यू हमारा छोटा था तो वैल्यू हम रख रहे थे, यानी हमें यहाँ पर वैल्यू पता नहीं है। कहता है लेट कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट मान लेंगे कि -2 का पावर हम रखते हैं x, -2 का पावर क्या रखते हैं x, देन जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 60। -2 का पावर x रखने पर जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 60। अब देखिए -2 का पावर -2 पर पावर लेते हैं x, अब 16 का -2 पर पावर कितना लाना है 16, तो 16 का क्या कर देंगे फैक्टर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 4, 2 का पावर 4 लिख दिया। अब देखिए -2 का पावर है x, अब देखिए 16 को मैं लिख रहा हूं -2 का पावर 4। अब देखिए आप कहिएगा कि माइनस तो आंसर में आया नहीं, आपने माइनस अपने आप लिख दिया। देखिए मैं कहा था अगर किसी नंबर का पावर इवन हो, अगर किसी नंबर का पावर इवन हो तो माइनस लिखो या ना लिखो, जो वैल्यू आएगा इसका हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस लिखने से भी इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, क्योंकि वैल्यू हमारा क्या है पावर इवन नंबर है। इवन नंबर का अगर सम करते हैं तो वैल्यू किस में देता है पॉजिटिव में, तो -2 भी रखने पर इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -2 का पावर कितना हो गया 4, -2 का पावर x हो गया, -2 का पावर हो गया 4। अब देखिए इफ बेस यहाँ पर हेयर बेस क्या हो गया इक्वल, बेस इज इक्वल,
देन कह सकते हैं देन पावर इज आल्सो इक्वल, पावर इज आल्सो इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल। तो -2 हमारा बेस इक्वल हो गया, देन पावर को कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये थी हमारी 10 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 का लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। पहले इतना स्क्रीन शॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कहता प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऑफ द फॉलोइंग numbers in the exponential form, exponential form। देखिए पहला नंबर अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं, कितना दिया हुआ है 72। कहता है नंबर का जो फॉलोइंग नंबर जो दिए हुए नंबर है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम क्या करना है, फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर वैल्यू हमें मिलेगी उसका क्या बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो प्राइम नंबर समझते हैं क्या होता है, तो प्राइम नंबर वे होते हैं जो खुद का ही फैक्टर, जो खुद के ही टेबल में आते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं, खुद के टेबल के अलावा किसी टेबल में ना आए, 1 को छोड़कर। देखिए 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 15 सॉरी 17, 17 के बाद आता है 19। इस तरीके से नंबर हमारा बढ़ते जाता है। देखिए इनका फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं है, या तो यह सभी नंबर 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद के टेबल से। जैसे 7 देखिए 7 किसी और के टेबल में डिवाइड नहीं होता, या तो 1 के टेबल से होते हैं या तो खुद के टेबल से होता है। तो इन्हीं को कहा जाता है प्राइम नंबर, यानी जो भी फैक्टर करेंगे इन्हीं नंबर से करेंगे। तो 72 का हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा कितना है, 2 से, तो सबसे पहले डिवाइड लगाएंगे 2 से। तो 2 3 जा कितना है 6, 2 6 जा कितना हो गया 12। अब फिर 2 से लगाएंगे 2 18 जा कितना हो गया 36। फिर 2 से लगाइए 2 9 जा कितना हो गया 18। फिर 2 से अब 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगाएंगे 3 से। तो उसके बाद हमारा 2 के बाद दूसरा प्राइम नंबर कितना आता है 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। फिर 3 से 3 1 जा कितना हो गया 3। यानी हम 72 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 2 2 बेस क्या हो रहा है हमारा 2 2 मिल रहा है। अब पावर क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 3 2 टाइम्स मिला तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, बाकी आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है 3600 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3600, यानी 3600 दिए हुए हैं। 3600 हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से कीजिएगा 3600 को 3600 को, तो कितना आएगा 1800। अब जैसे 2 से कीजिएगा फिर कितना आएगा 900। फिर 2 से आप लगाइएगा डिवाइड, कितना आएगा 450 यानी 450। फिर 2 से लगाइएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो लगाएंगे 3 से, 3 से ना लगे तो किससे लगाएंगे 5 से, लेकिन 3 से लगा कर देखते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से लग गया। फिर 3 से लगाते हैं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर अब देखिए 3 से अब 25 डिविजिबल नहीं है, यानी किससे लगाएंगे 3 के बाद नंबर आता है 5 से, तो 5 से 5 5 जा कितना हो गया 25। फिर 5 से लगाया 5 बचा 5, यानी 3600 को 3600 को क्या मैं लिख सकता हूँ
टू कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 3 टाइम्स, 3 कितने बार आया, 3 टाइम्स, तो दो 2 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया 3। 5 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सजाते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, तो 2 का पावर कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 3 का पावर कितना लिख देंगे, 2। अब 5 देखिए कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 5 का पावर क्या लिख देंगे, 2। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3600। ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट सम। आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इस एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने कराया क्या, फर्स्ट और फिफ्थ नंबर, यानी थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं हम कि थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 405 और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 648। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग बनाकर देखिएगा, आप लोग खुद से ट्राई भी कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। कुछ सम ऐसे रहते हैं जो खुद से ट्राई करने चाहिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहीं पर हम इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू।